आज ओबीसी संघर्ष कृति समिति एवं विभिन्न ओबीसी संगठनों की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया में ओबीसी जाति निहाय जनगणना के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने ओबीसी संगठनों से जनगणना प्रक्रिया का बहिष्कार न करने तथा शासन को सहयोग देने की अपील की। इस अवसर पर ओबीसी संघर्ष कृति समिति के अध्यक्ष श्री बबलू कटरे ने संगठन की ओर से स्पष्ट भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही ओबीसी समाज के साथ लगातार अन्याय एवं धोखा होता आया है। शासन द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि फरवरी में होने वाली अंतिम जनगणना में ओबीसी जाति निहाय जनगणना शामिल की जाएगी, परंतु संगठन को इस आश्वासन पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज का सहयोग तभी संभव होगा जब सरकार स्पष्ट रूप से ओबीसी जाति निहाय जनगणना करने का निर्णय लागू करेगी। बैठक में जिलाधिकारी महोदय से यह भी निवेदन किया गया कि ओबीसी संगठनों की भावना एवं पक्ष शासन तक पहुंचाया जाए तथा शासन की भूमिका और आश्वासन को प्रेस रिलीज के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाए। इस चर्चा में हर तहसील से ओबीसी राजकीय सामाजिक क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अंतिम पुकार जनगणना बहिष्कार, ओबीसीची अंतिम ललकार जनगणना बहिष्कार, ओबीसीची अंतिम ललकार जनगणना बहिष्कार, असेल ओबीसींचा रकाना परत होईल जनगणना, असेल ओबीसींचा रकाना परत होईल जनगणना, ओबीसी कलेक्टर ऑफिस में जनगणना के बाबत चर्चा हुई तो क्या बोले कलेक्टर साहब? केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना 2026 और 27 का आरंभ 1 अप्रैल से हो चुका है। इस अनेक टाइमों पर केंद्र की सरकार ने ओबीसी का सेंसेक्स ये होगा ये जाहिर करने के बावजूद भी 30 ने नोटिंग किया, फैसला लिया और ओबीसी का कास्ट बेस्ड सेंसेक्स होगा। ये तमाम बातों के बावजूद भी आजादी से हर मौकों पर ओबीसी से जो छलावा हुआ है, धोखा किया गया है, उसका सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारे साथ किया है। अभी तक की होने वाली जनगणना में घरगणना और जनगणना सेपरेट, इसका नाम है जनगणना। तो नई सरकार ने नया एक पिल्लू डाल दिया कि एक फर्स्ट फेज में घरगणना होगी। इस घरगणना में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कॉलम है, ओबीसी का कॉलम नहीं है। माझी माहिती माझा अधिकार, ये शासन का आह्वान है। हमारा जो हमेशा निवेदन रहा है कि आज तक हम अपनी मांग को लेकर, जनगणना को लेकर सरकार के दरवाजे पर गए, अब सरकार हमारे दरवाजे पर आ रही है। भाई, जानकारी देना या नहीं देना यह हमारा अधिकार है। यदि ओबीसी का कॉलम है तो ही हम जानकारी देंगे, चाहे वो घरगणना होगी या जनगणना होगी। यदि कॉलम नहीं है तो हम किसी भी प्रकार की सरकार को जानकारी नहीं देंगे। और इसी आधार पर सारे देश में, सारे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील से हमारे कार्यकर्ता, ओबीसी के साथी, महिलाएं, सरपंच, सभी लोग मिलकर सामाजिक राजनीतिक संगठन के जो लोग एक्टिवली ओबीसी के हित में, संवैधानिक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग आने वाले प्रगणक, पर्यवेक्षक इनको विरोध कर रहे हैं, जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। सरकार का मंसूबा 30 मई तक ये जो घरगणना की जानकारी जो देना है, इसमें अड़चनें निर्माण हो रही है, ओबीसी नहीं दे रहा है। बशर्ते इस बात को लेकर चर्चा के लिए आदरणीय जिलाधिकारी गोंदिया, इन्होंने हमें बुलाया था। गोंदिया जिला अंतर्गत तमाम 8 तहसील और नगर पंचायत, नगर परिषद के हमारे जिम्मेदार जो साथी हैं, उनको लेकर लगभग हम 50 लोग आज जिलाधिकारी, उन्होंने तो शुरुआत में हमें 4 लोगों को ही बुला था, मगर हमने कहा कि हम 4 लोग आकर बात नहीं करेंगे। यदि गांव गली में, कस्बों में जो रात में घूमने वाले हमारे कार्यकर्ता, महिलाएं काम कर रही है, का आह्वान था कि भाई आप सेंसेक्स को सपोर्ट करो। सेकंड फेज में ओबीसी की जनगणना होने वाली है, मगर हमने स्पष्ट रूप से अपनी बात को दोहराया कि घरगणना यदि हो रही है तो हम सपोर्ट इस आधार पर ही करेंगे कि इस घरगणना में भी ओबीसी का सेपरेट कॉलम हो।
यदि सेपरेट कॉलम तो इमीडिएट इस जनगणना को आप स्थिर कराइए, शासन को लिखिए, डायरेक्शन मांगिए, क्या सजेशन सरकार देती है। ओबीसी का अगर कॉलम नहीं है तो हम जनगणना भी नहीं होने देंगे, जनगणना भी नहीं होने देंगे। इस लड़ाई में 78 साल से इस देश का जो उत्पादक वर्ग है, आपके अनाज के गोडाउन से लेके टैक्स रूपी पैसे से लेकर मेहनत का समाज, जो उत्पादक समाज है, उस उत्पादक समाज के हिस्से में जिंदगी के हर क्षेत्र में इसके साथ में छलावा और धोखा हुआ है। और इन तमाम बातों की जड़ ये जनगणना है। आज तमाम प्रकार के हमारे राइट्स खतरे में है, क्योंकि हमारा इंपेरिकल डाटा नहीं है, हमारी जनगणना नहीं है। अब ये करो या मरो की अंतिम लड़ाई ओबीसी समाज की है। हम तो तभी मानेंगे यदि ओबीसी का कॉलम हो, अन्यथा हम मानने वाले नहीं है। उसके लिए जो कीमत हमें चुकानी पड़े वो कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं। कलेक्टर महोदयांनी बीइंग सेन्सस ऑफिसर म्हणून आज सगळ्या आमच्या ओबीसी समाज बांधवांना आणि संघटनांना आज मीटिंगसाठी बोलवलं होतं की तुम्ही जनगणनेमध्ये सहभागी चर्चा झाली। त्यांना ओबीसीच्या सर्व आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीबद्दल आमच्या शिष्टमंडळामध्ये बबलूभाऊ गटरेंनी सगळे सविस्तर सांगितलं। परंतु चर्चेमध्ये कलेक्टर कुठं ना कुठं दिशाभूल करण्याचं काम आजच्या मीटिंगमध्ये झालेलं आहे। कारण निर्णय अधिकारी हे नाही आहे। इतके निवेदन जाऊन सुद्धा कलेक्टरने आम्हाला वाटत नाही की आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी आम्हाला कोणतंही पत्र दाखवलं नाही की एवढ्या ओबीसी संघटनांनी आम्हाला निवेदन दिलं आणि तुम्ही शासनाला कोणतं पत्र पाठवलं आणि शासनाने तुमच्याकडून कोणतं आश्वासन आलं। म्हणून आजच्या मीटिंगमध्ये कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही। फक्त ते सरकारचा आदेश मानून मानायला आम्हाला भाग पाडून राहिले, परंतु ते आजच्या परिस्थितीला शक्य नाही। कारण हा मुद्दा फक्त गोंदिया जिल्ह्यातला नसून संपूर्ण देशाचा आहे। आणि म्हणून कलेक्टर महोदयाच्या आमच्या मीटिंगमध्ये सांगितलं की आजच्या मीटिंगचा अजेंडा तुम्ही शासनाला पाठवा। ते म्हणून राहिले की सेकंड फेजमध्ये होईल अधुरी माहिती सांगतात, कारण की हे सुप्रीम अथॉरिटी नाही आहे। म्हणून आम्ही त्यांना आज निवेदन केलं की आजच्या मीटिंगचा अजेंडा पाठवा की गोंदिया जिल्ह्यामध्ये ओबीसीच्या जनगणनेमध्ये लोकच सहकार्य करत नाही आणि आमची संघटना सुद्धा सहकार्य करत नाही। ही सत्य परिस्थिती तुम्ही जोपर्यंत शासनाला कळवणार नाही तोपर्यंत शासनाची झोप उघडणार नाही। आणि म्हणून आजच्या मीटिंगमध्ये हेच आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली की आजच्या मीटिंगचा अजेंडा तुम्ही शासनाला पाठवा। इथची परिस्थिती वा, जर इथे लॉ अँड ऑर्डरचा प्रॉब्लेम आला त्याच्यासाठी जिम्मेदार तुम्ही असाल। आम्ही तुम्हाला कोऑपरेट करायला तयार आहोत। फक्त आमची एकच मागणी आहे की त्या कॉलममध्ये ज्याप्रमाणे SC STची तुम्ही जनगणना हाऊस लिस्टिंगमध्ये करून राहिले त्याचप्रमाणे ओबीसीची पण जनगणना झाली पाहिजे। हा आमचा एकमेव अजेंडा आहे, दुसरा कोणताही नाही। 48 हा कायदा 48 मध्ये पारित झाला। त्या कायद्यामध्ये कुठेही हाऊस लिस्टिंग की घराची सिरगिंती झाली पाहिजे असं कुठे लिहिलं नाही आहे। माणसाची जनगणना झाली पाहिजे, लोकांची जनगणना झाली पाहिजे असं त्या कायद्यामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे। तरी सुद्धा केंद्र सरकारने 30/12/2025ला एक सर्क्युलर काढलं ज्याला कुठेही लीगली आधार नाही। तो सर्क्युलर गव्हर्नमेंट ऑफिशियल गॅजेटमध्ये जोपर्यंत डिक्लेअर होत नाही तोपर्यंत त्याला कायद्याचं त्याला महत्त्व मिळत नाही आणि तो कायदा बनत नाही। तर अशा प्रकारे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ओबीसीच्या जनगणनेबद्दल तिथे आपल्या मनमर्जीने SC STचा कॉलम टाकून या ओबीसीवर अन्याय करण्याचं काम ह्या जनगणनेमध्ये हे सरकार करत आहे। आणि म्हणून आजच्या मीटिंगवर शासनाला तुम्ही काय कळवलं त्याची प्रत आम्हाला द्या। शासनाकडून जर तुम्हाला काही आश्वासन येईल तेही सुद्धा आम्हाला कळवा। जर आम्ही शासनाने आम्हाला जर आश्वासन लिखितमध्ये दिलं तर हा आमचा बहुजन आपला ओबीसी समाज आहे, तो जनगणनेमध्ये तुम्हाला सहकार्य करेल, अन्यथा करणार नाही। मध्ये कोणीही समस्त ओबीसी समाज सहकार्य करणार नाही, ही ओबीसी समाजाची ठाम भूमिका आहे। बहिष्कार करण्याच्या संदर्भामध्ये ओबीसींनी काही निवेदनं दिली होती, त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आम्ही त्यांना आज आमच्याकडे कार्यालयात आले होते। याच्यामध्ये हीच चर्चा प्रामुख्याने झाली की ओबीसींना आत्ताची जी काही जनगणना आहे त्याच्यामध्ये ओबीसींचाही प्रादुर्भाव व्हावा आणि त्यांची जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी त्यांची मागणी आहे। शासनाने यापूर्वीच आपली भूमिका जाहीर केलेली आहे की ही जी काही जातनिहाय जनगणना आहे ती फेब्रुवारीमध्ये परत येईल, परंतु त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला हे असं लिखित स्वरूपामध्ये एक जर आम्हाला शासनाने या संदर्भात जर एक आश्वासन दिलं तर आम्ही या जनगणनेत सहभागी होऊ। तर त्यांची अशी विनंती आहे की त्यांची जे काही त्यांची जी काही मागणी आहे ती आम्ही शासनापर्यंत पोहोचवावी आणि शासनाकडून त्याचं उत्तर घेऊन त्यांना द्यावं अशी त्यांची मागणी आहे। तर आम्ही त्या संदर्भामध्ये शासनाला निवेदन त्यांची पुढे पाठवून त्याच्या संदर्भामध्ये पुढची कार्यवाही करू।
परंतु आमची जनगणनेची कार्यवाही मात्र सुरू राहील. आम्ही त्या लोकांनाही सांगितले की जनगणना करणारे जे काही कर्मचारी आहेत ते शासकीय कर्मचारी आहेत, त्यांच्या कामात कोणीही कृपया अडथळा आणू नये, त्यांना जे सहकार्य करावं असे आम्ही त्यांना आवाहन केलेले आहे.